नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इंट्यूशन टू इन्फिनिटी पे। और आज का वीडियो रहेगा केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष का आरंभ ही केतु के नक्षत्र अश्विनी से होता है, जो मेष राशि में आता है। कालपुरुष की कुंडली मेष राशि की होती है और केतु के सारे नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में होते हैं। पहला अश्विनी मेष राशि में, दूसरा मघा सिंह राशि में, तीसरा मूल धनु राशि में। केतु क्या दर्शाता है जीवन में? केतु बताता है कि पिछले जन्म में जहाँ तुम्हारी इच्छाएं अटकी रह गई थी या जहाँ तुम बंधे हुए थे, उनसे मुक्त कैसे होगे। अध्यात्म का कारक ये ग्रह भौतिक संसार से मोह भंग कराकर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति देता है, क्योंकि बेसिकली कुंडली में मोक्ष का कारक ही केतु होता है। इसके साथ ही आपकी वंशावली का कारक, मतलब आपकी जड़, आपके पूर्वजों का एंसेस्टर का कारक केतु को माना गया है। इसके साथ ही केतु की तुलना या केतु का जो भाव है, कुत्ते को भी केतु का कारक बोला गया है। कुत्ता जो केवल भाव पे काम करता है, तो आपको पता होगा कि कुत्ते की जुबान में अमृत होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये कई सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको कुष्ठ रोग हो गया, वो कुत्ते से अपने घाव चटवाते हैं, जिससे कि उनके घावों में बहुत शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। टॉक्स के बारे में हम बोलें क्या? उसके बाकी के गुणों से तो आप परिचित होंगे ही कि कुत्ता कितना वफादार होता है और पूर्णता भाव पे काम करता है। तो केतु भी हमारी कुंडली में हमारे भाव का ही कारक होता है। इसके साथ ही केतु उस निर्लिप्त साधु का भी रूप माना गया है, जो संसार में दुआएं देने के लिए आया है। उसको खुद को किसी चीज़ से कोई लगाव या किसी भी चीज़ में कोई आसक्ति नहीं है। केतु का प्रभाव जिनके ऊपर अच्छा होता है, उनका अंतर्ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है, उनका भविष्य के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग गूढ़ ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, अकॉल्ट, ज्योतिष, मनोविज्ञान और भी जितने भी अनुसंधान वाले विषय हैं। केतु जिनका अच्छा होता है वो मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और चूंकि केतु जड़ का कारक होता है, तो ये लोग बिना किसी चीज की जड़ में जाए कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते। ये इनकी गुडनेस होती है, इनके नेचर की गुडनेस होती है कि जब तक गहराई से विश्लेषण कर लेंगे, सच झूठ जो भी है वो सामने आ जाएगा, उसके बाद ही वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मतलब इनके अंदर किसी भी चीज को लेके जिम्मेदारी का भाव बहुत गहरा होता है। इनसे जो लोग, जिनका केतु अच्छा होता है, इनसे जो लोग जो उम्मीदें लगाते हैं, उन उम्मीदों पर भी ये खड़े उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक दैवी गुण इनके अंदर होता है। कभी कभी ये गुण उनके फेवर में नहीं भी जाता, क्योंकि ये जिससे भी जुड़ते हैं आत्मा से जुड़ते हैं। इन्हें झूठा प्रेम का या झूठे रिश्तों का दिखावा करना नहीं आता। इनके इन फ्यूचर इंसाइट्स
इतने सटीक होते हैं, इनका अंतर्ज्ञान, भविष्य के प्रति दृष्टिकोण इतना सटीक होता है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो इनके कहे शब्द सत्य हो जाते हैं। और मूलतः इनके मुख से अच्छे ही शब्द निकलते हैं, आशीर्वचन ही निकलते हैं, किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलते। ये इनके ऊपर एक बड़ी दैवी कृपा होती है। तो हृदय से बिल्कुल पवित्रता का भाव रखने वाले लोग, इन्हें मासूम भी बोल सकते हैं हम लोग एक साधारण भाषा में, कि क्योंकि ये जैसे होते हैं वैसे ही सबको समझते हैं, तो उनके भाव तो हमेशा ही निश्चल होते हैं। तो दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं और कई जगहों पे इस वजह से इन्हें निराशा भी हाथ लगती है, बेवजह, बिना किसी कारण। ये वो देवी शख्स होते हैं जिनका अगर कोई बुरा कर दे तो ये उसे भी बख्श देते हैं। लेट गो की भावना इतनी प्रबल इनके अंदर होती है, उसे भी बख्श देते हैं, भले ही उससे डिटैच हो जाएं, भले ही उससे दूरी बना लें, कितना भी बुरा कर दो ये उसे भी बख्श देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति इनका हिसाब बराबर करती है। अब आते हैं हम नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ केतु पे। तो नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति धर्म वर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासियों में आस्था भी नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति बोलने में हमेशा जल्दबाजी करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा डिक्टेटर भी हो सकता है। केतु को बोला गया है कि कुजवत केसु केतु, मतलब मंगल की तरह व्यवहार करने वाला ग्रह, बाई एक्शन, और चंद्रमा की तरह व्यवहार करने वाला ग्रह बाई इमोशन। केतु जिनकी भी कुंडली में नकारात्मक होता है, ये उनके माइंडसेट को हमेशा कंफ्यूज रखता है। ऐसे लोग दूसरों की राय से अपनी राय बनाते हुए दिखते हैं आजीवन। इनका खुद का अपना कोई थिंकिंग पैटर्न नहीं होता। या तो ये पढ़ी पढ़ाई बात बोलेंगे या किसी दूसरे की राय आपको सुनाएंगे। केतु यदि नकारात्मक हो तो व्यक्ति को ऐसी बीमारियां देता है जो डॉक्टर के ब्लड रिपोर्ट करवाने के बावजूद भी डायग्नोस में नहीं आती। ये त्वचा रोग देता है, चर्म रोग जिसे बोलते हैं। ये जॉइंट्स पेन देता है लोगों को जब नकारात्मक होता है। ये शरीर में किसी भी तरीके की सर्जरी, स्पेशली कमर के नीचे की सर्जरी देता है जब ये नकारात्मक होता है। ये व्यक्ति इसको नकारात्मक कर लेता है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस का भी कारक होता है केतु। इसलिए बालों के झड़ने की बीमारी, बालों का असमय टूटना, झड़ना, स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नसों से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां केतु देता है। ऐसे लोगों के अच्छे खासे रिश्ते चलते हुए तोड़वा देता है। इस वजह से, क्योंकि जिनका केतु नेगेटिव होता है वो बिना जड़ में जाए किसी भी चीज पे डिसीजन सुनाने में माहिर होते हैं। सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और पट से बोलना इनकी प्राथमिकता होता है।
इस कारण इनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे किसी से होते नहीं हैं। केतु अगर नेगेटिव हो कुंडली में तो लोगों को अकेलापन भी देता है। एक ऐसा अकेलापन कि परिवार के बीच में भी रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता है। एक ऐसा असंतोष इन्हें देता है केतु, जीवन में सब कुछ होगा इनके पास, दूसरे लोग देखेंगे बोलेंगे सब तो है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी इनके मन में ऐसे एक असंतोष होगा, अनजाना सा, और असंतोष इनके मन में रहता है। अब बात करेंगे कि केतु को आप सुधार कैसे सकते हैं। तो केतु को सुधारने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करें। अगर आपको जवाब देने की किसी से जल्दबाजी रहती है तो थोड़ा सा एक 5-10 सेकंड का पॉज लेके उसे जवाब दें। अपने भावों को निर्मल और पवित्र बनाएं। थोड़ा सा जो कुत्ते वगैरह होते हैं जिनका कोई मालिक ना हो, वो कुत्ते जो डबल कलर के होते हैं, स्पेशली जिनका कोई मालिक नहीं होता, वो गली मोहल्ले में घूमते हैं ना, उन्हें आप खाने पीने की चीज खिला के अपने केतु को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को भावनात्मक सपोर्ट देकर भी आप केतु को अच्छा कर सकते हैं। मछलियों को दाना चुंगाकर भी आप केतु को अच्छा कर सकते हैं। जो भी करें दिल से करें, सच्चे भाव से करें, आप अपने केतु को अलाइन कर सकते हैं। किसी मंदिर में आप झंडा भी चढ़वा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में केतु लग्न में था, लेकिन वो पौष्टिक केतु था। तो आपको मालूम होगा कि श्री कृष्ण जीवन में किसी के भी साथ जुड़े तो हृदय से जुड़े, मुस्कुराते हुए उसके हर संकटों में उन्होंने साथ दिया। कभी भी उसका उस व्यक्ति को एहसान नहीं दिखाया, सदैव ही उसके साथ अपना बन के व्यवहार किया। वहीं एडोल्फ हिटलर की भी कुंडली में केतु था, उनका भी लग्न में था। तो वो हिटलर कैसे बने ये आपको मालूम होगा। हिटलर बनने के पहले उसी शासक का कितना नाम था ये आप गूगल करके पता कर सकते हैं। केतु आपसे आपकी पहचान छीन सकता है अगर वो नेगेटिव हो जाए तो। जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाए अगर केतु नेगेटिव हो जाए तो अपने भाव को निर्मल और पवित्र बनाए रखें। फैसला आपका है कि आपको योगेश्वर श्री कृष्ण की राह पे चलना है या एडोल्फ हिटलर की तरह अपनी पहचान खोना है। एक क्रूर शासक की तरह वो आज किताबों में जाना जाता है, वैसी ही आपकी छवि आपको बनाना है। क्योंकि एक बात जान लें आप कि यदि आपकी कुंडली में केतु सारे ग्रहों को ग्रसित करता हुआ निकल रहा है तो आपको सारे फल, सारे ग्रहों के फल, वो राजयोग बनाए हो कुंडली में या किसी भी अच्छे भाव में बैठे हो, कोई भी अच्छा फल वो ग्रह देना चाहता हो, अपनी अंतरदशा में, अपनी महादशा में गोचर बस गुजरना उसे केतु से ही होके पड़ेगा। तो बिना केतु के आपको आपकी कुंडली में मौजूदा राजयोगों का फल भी पूरा नहीं मिलेगा। तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे आप अपनी कुंडली के राजयोगों का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने केतु को अलाइन जरूर करें। और अगर विशेष परामर्श आप चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ
कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कल संडे है, कल मैं फ्रीली अवेलेबल रहूँगा आप लोगों की कुंडली एनालिसिस के लिए। तो जो भी पहली कुंडलियाँ आएंगी, जितना भी मेरे पास समय होगा उनको देख के उचित परामर्श में आपको देने का प्रयास करूँगा, एज पर माई नॉलेज, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त है। तो लोगों के संग हृदय से पेश आए, लोगों से एम्पैथिक अप्रोच के साथ में मिलें, सबको आशीर्वादित करें, सबका भला करें, सबका भला सोचें, आपका केतु अलायन हो और एक्सट्रीम सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। धन्यवाद।